Our personality is what makes us different from each other. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनालिटी ही हमें दूसरों से अलग बनाती है। और अलग कैसे बनाती है, तभी तो आप खास होते हैं। और खास लोग, खास मेहमान हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। स्पॉटलाइट की सीरीज में मैं आरजे आरती मल्होत्रा आप सभी के साथ फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। और आज भी स्पॉटलाइट की सीरीज में बहुत ही खास मेहमान के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। ये खास मेहमान इतनी खास है कि इनके पास इतनी सारी विधाएं हैं कि भाई कई बार तो हम भी चक्कर खा गए कि किस किस चीज के बारे में बात करें। अगर मैं बात करूं स्वर्लिन कौर की, तो शी इज अ यूथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, an educator who has worked with the reputed schools. Another thing is she is a famous author of a book, Good Wives Make Good Lives. And another thing, what is very important thing is motivational public speaker, और इसी के साथ ही फाउंडर है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द टॉक रूम। पहले तो मैं स्वागत करना चाहती हूँ स्वर्लिन कौर आपका न्यूज मीडिया 47 पर। Thank you so very much. I'm honored to be here. Thank you. जी, और इतना सारा, मतलब आप स्पीकिंग भी करती हैं, आप टीचर भी हैं, और आपकी जो जर्नी है डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होगी और उसमें काफी सारे उतार चढ़ाव होंगे। तो शुरुआत हम आपकी जर्नी से ही करते हैं। श्योर, जर्नी सच में बहुत उतार चढ़ाव तो रहे, बट एक पैशन था शुरू से कि टीचर बनना है। वो बचपन में जैसे बच्चे खेलते थे तो मैं टीचर टीचर खेलती होती थी, ऐसे अज्यूम करती थी कि बच्चे बैठे हैं और मम्मा की साड़ी या दुपट्टा लेकर रैप करके आई यूज्ड टू बिकम अ टीचर एंड आई ऑलवेज थिंक दैट आई विल बिकम अ टीचर। और वही हुआ, वो पैशन धीरे 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 ग्रो करता चला गया और मैं टीचर बन गई। आई हैव सर्व्ड इन मेनी स्कूल्स एंड आई हैव बीन एन ICSE इवैल्यूएटर आल्सो। उसके साथ मैंने क्लासेस 10th 11th 12th को इंग्लिश बहुत साल 17-18 ईयर्स हो गए अब तो पढ़ाते हुए, तो मैंने बहुत साल एज अ PGT इंग्लिश काम किया, विच वाज अ नाइस जर्नी। आई मीन उसमें बहुत सारी लर्निंग थी, मैंने बच्चों से बहुत कुछ सीखा। देयर वाज एवरी डे देयर वाज अ न्यू लर्निंग फॉर मी। और इसके साथ मुझे लगता है बहुत सारा एक्सपोजर भी था, बट देयर वाज समथिंग जो कह रहा था नहीं, कुछ और करना है। समथिंग इज स्टिल मिसिंग आउट। कई बार मैं सोचती थी, मैंने बहुत बार रिजाइन करने की कोशिश की लेकिन स्कूल मुझे नहीं छोड़ते थे और मैं भी इनफैक्ट बच्चों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाती थी, तो आई थॉट कि मैं यार बच्चों के बिना तो मैं भी नहीं रह पाऊंगी। देन बुक लिखने का बहुत मन था, तो बहुत सारे ड्रीम्स थे जो फॉलोड अप थे, लाइंड अप थे, लेकिन कभी टाइम इश्यूज की वजह से या जॉब की वजह से, अपने बच्चों की वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे पीछे। बट देन लास्ट ईयर आई रियलाइज कि टीचर जर्नी बहुत अच्छी रही, इतने साल बहुत अच्छे से आई वाज लाइक HOD, आई वाज लाइक सेंडिंग चिल्ड्रन टू डिफरेंट स्कूल्स, बट अब कुछ अपने लिए भी करना है तो दैट्स हाउ इट चेंज्ड फ्रॉम बीइंग अ टीचर टू अ ट्रेनर एंड टू कोच, सो दैट्स हाउ इट ट्रांसफॉर्म्ड। तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा कि आपने अपने आप को रोकते रोकते भी आप वहां तक पहुंच गई कि जहां आपको पहुंचना था, और बच्चों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि बच्चों से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं साथ ही ये बताना चाहती हूँ, टॉक रूम का जो थीम है, जो टॉक रूम जिस की शुरुआत स्वर्लिन जी ने की है, उसका जो थीम है कन्वर्स, कम्युनिकेट एंड कन्फर। तो पहले तो इस थीम को डिफाइन कीजिए आप। ये इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है, तो मुझे स्टोरीज बहुत पसंद है, इसीलिए शायद मैंने एक स्टोरी बुक भी लिखी। इसके पीछे ये स्टोरी है कि मैं एक बार लुधियाना थी और आई वाज शॉपिंग, तो वहां मैंने देखा बड़ा अट्रैक्टिव सा शोरूम था, ड्राइंग रूम। आई पीप्ड इनटू इट, मैंने कहा अरे यार यहाँ तो फर्नीचर है, तो मैंने कहा बहुत ही सुंदर नाम है। मैंने कहा जब भी मैं अपना कुछ खोलूंगी तो इट विल बी टॉक रूम। तो एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग, यार टॉक रूम में क्या करोगी? मैंने कहा उसमें वी विल टॉक सेंस, we will converse with each other, things that have meaning, we'll definitely communicate with each other, and we'll confer, we'll comprehend what we talk. ब्लाबर करने वाले और
ऐसी ही बात करने वाले बहुत लोग आपको मिल जाते हैं, जब आप भी बोलते हैं यार ठीक है बोल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जब आपको सुनने को मन करता है। व्हाई नॉट टॉक सेंस, जिससे लोग सच में सुनने आए एंड इम्बाइब करें अपनी लाइफ में। सो दैट्स हाउ वेयर द टॉक रूम बिगैन इन माय ड्रीम्स, इन माय लाइफ, एंड आई ऑलवेज वांटेड कि ये टॉक रूम स्टार्ट हो जाए। और हमेशा से मुझे लगा कि हम कम्युनिकेट करेंगे, उसको कॉन्फर करेंगे, कॉम्प्रिहेंड करेंगे, उसके बारे में कन्वर्स लेकिन करेंगे। यहाँ तो एक यही बात है हमने जो आप टैग छुपा लाइन। रही हैं, यहाँ एक बात है अच्छा। जो आप छुपा रही हैं, जो हमें मालूम है, जो हम जानते हैं, वो ये है कि बचपन से आपको चैटर बॉक्स कहा जाता था, यू आर फॉन्ड ऑफ टॉकिंग। तो ये टॉक रूम का आइडिया ये ड्राइंग रूम से नहीं है, ये बिकॉज ऑफ द फॉन्ड ऑफ जो आप बात तो नहीं है, जो आपको शौक है बातें करने का। That's right. Yes, मुझे मुझे लोगों से मिलकर, मैं कभी जैसे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग ऑल्सो, तो मैं ओके, कभी भी ट्रैवल करती हूँ, कहीं भी होटल जाती हूँ, कभी नेशनल कभी इंटरनेशनल कहीं भी जाती हूँ, तो मेरी शेफ्स के साथ दोस्ती हो जाती है। फिर मैं उनकी, तो मुझे मेरे हस्बैंड बोलते हैं शेफ्स को कि बच के रहना भैया, ये तुम्हारा प्रोफेशन ना चुरा ले। बट आई लाइक टू टॉक टू पीपल अबाउट वेरियस कल्चर्स। मुझे बातें करना अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि हम एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, जिससे हम लोग एक दूसरे को जान पहचान रहे हैं। So एग्जैक्टली। that's like my hobby, I think. So that is like pursuing talk room with that aspect. Okay, the concept of the talk room is to make people come on the same platform and to converse their जो भी उनकी जर्नी रही है या जो भी उनके एक्सपीरियंसेस है। तो आप किस तरह से इसको डिफाइन करती हैं कि ये टॉक रूम कितना बेनिफिशियल रहा है आपके लिए या आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, बिकॉज यू आर हैविंग टेडेक्स स्पीकर्स आल्सो विद यू। Yeah. जब टॉक रूम एस्टैब्लिश किया था, तो ये सोचती थी कि बच्चे आएंगे, उनको मैं स्पीकिंग स्किल्स बताऊंगी। धीरे धीरे मैंने एक कोर्स डिवाइस किया जिसका नाम है LSRW। हम लोगों ने इस फर्स्ट टॉक रूम में ही डिवाइस हुआ था ये कोर्स। LSRW इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये हमारे चारों कम्युनिकेशन स्किल्स के एस्पेक्ट को पूरा करता है। हम बच्चों को अक्सर ये चीज सिखाते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट टू रीड, बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, लेकिन हमने कभी उन्हें ये नहीं सिखाया कि बुक्स पढ़नी कैसे हैं और कहाँ से क्या शुरू करना है। हम बच्चों पे ब्लेम कर देते, इतनी सारी बुक्स लाकर रखी है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है। क्या हमने कभी ये कोशिश की बताने की उनको कि बुक्स एक्चुअली पढ़ी कैसे जाती है? सो हम लोगों ने सोचा सीधा रीडिंग पर ना आकर हम एक एस्पेक्ट है जो हर तरह से अनटच रह जाता है, वो है लिसनिंग। और बहुत कम लोग होते हैं जो बड़े होके अच्छे लिसनर्स बनते हैं, और जो एक अच्छा लिसनर होगा वो डेफिनेटली एक अच्छा स्पीकर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो उसमें इतनी लिसनिंग पोटेंशियल आ चुकी वेरी ट्रू, होती है। वेरी ट्रू। और सुनना उतना ही जरूरी है, शायद बोलने से भी ज्यादा जरूरी, उसको कॉम्प्रिहेंड करना। फिर वही बात आ जाती है उसको कॉन्फर करना। हमने ये सुना, कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप बोलने लगते हो आपको वो बात याद आ जाती है, मैंने कभी ये सुना था। सो हाउ इज हियरिंग डिफरेंट फ्रॉम लिसनिंग, एंड हाउ अ गुड लिसनर कैन बिकम अ गुड स्पीकर। फिर वो रीडर बनता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट जाग चुका होता है, और फिर फाइनली पर्सन स्टार्ट्स टू थिंक यार मैं भी कुछ लिखता हूँ। सो दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड। तो हमने उसको एक बहुत अच्छे से कोर्स में वीव कर दिया, जिससे बच्चों ने बहुत बेनिफिट लिया। इनफैक्ट कुछ कॉर्पोरेट्स भी हमारे पास आए, उन्होंने बहुत बेनिफिट लिया इस चीज से। उन्हें ये कोर्स एक कंप्लीट पैकेज लगता है कि इसमें सारी स्किल्स कवर हो रही है, वेदर इट इज कम्युनिकेशन। सी देयर इज वन थिंग दैट अटैचेस मेक्स अस इंटरैक्ट विद ईच अदर, वो है कम्युनिकेशन। अगर आपकी वो स्किल्स इतने इम्प्रोवाइज्ड हैं, इतने अच्छे हैं कि आपकी, कई बार क्या होता है किसी के बोलने से लगता है यार व्हाट एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, एग्जैक्टली। तो वो कहाँ से है? बिकॉज द कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप्ड है। सो यहाँ पर हम लोगों ने चारों स्किल्स को ध्यान में रखते हुए कैसे हम इसे अपनी पर्सनालिटी में इम्बाइब करते हैं, बिकॉज एज एन मैं यूथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच भी हूँ, तो मुझे ये भी ध्यान रखना होता है कि हम इसी के थ्रू बच्चों की पर्सनालिटी को कैसे एनहांस कर सकते हैं ना। पर्सनालिटी इज अ मिसकॉन्सेप्शन कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी बोलने आती है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। प्लीज ये मिथ तो आप लोग माइंड से निकाल दीजिए, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स, आप बात कैसे कर रहे हैं, किसी से इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं, हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ, is all about your communication and personality. खाली इंग्लिश बोलना कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होता, वो इंग्लिश लर्निंग क्लासेस होती हैं। सो एग्जैक्टली। ये एक दो मिथ्स थे जो हम लोगों ने क्लियर किए।
क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पास आते थे कि मैम जब हम कम्युनिकेशन के लिए जाते हैं तो पूरा स्ट्रेस ये होता है कि हम इंग्लिश में कैसे बात करें. So I told them, see, while in Rome, do as the Romans do. So when you are, जिस जगह पर आप हैं उस जगह पर आप वैसा ही बिहेव किए. मैं अब गांव में जाकर कंप्लीट इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगी, दैट इज नॉट अ गुड कम्युनिकेटर. If I'm speaking what they understand is what actually communication with them will be successful and fruitful. So इस तरह से हमने बच्चों को ये समझाना शुरू किया, यूथ को ये ट्रेन करना शुरू किया. There were people who were getting into the corporates. उनको ये सिखाया कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करने से कैसे आपको you can be touched and you can be easily comprehended and interaction आपका easy हो जाता है लोगों के साथ. And TEDx speakers की जहां तक मेरी टीम वर्क की बात है, yes, I have TEDx speakers with me. I have been working with, अभी पीछे हमने 15 TEDx speakers के साथ एक बहुत बड़ा summit किया था. Then we did an international children's summit recently, जिसमें 7 countries ने participate किया था. Almost 800 बच्चों ने उसमें they were participating in different competitions, webinars. So Talk Room basically is about spreading what communication skills are, how children, how youth can benefit from it. And in fact, we are devising small weekend courses for women. जो घर बैठ के सोचती हैं कि हम शायद नहीं कर सकते. बिलीव यू मी, एवरीबडी कैन डू इट. वो हमारी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है. जैसे मैं पर्सनालिटी कोच हूं तो मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करूं या सेल्फ लीडरशिप की बात करूं या कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूं, हाउ not only youth, not only people who are working outside, मुझे लगता है हर किसी को ये राइट है कि वो ये जान सके कि एक्चुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहे वो घर चलाना है या बाहर कितना इंपॉर्टेंट है. सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर देम आल्सो. Okay, so that's exactly, I can see on your face the aura which is coming out. It's completely full of confidence, positivity, and the one thing you have said, it very correct कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है. ये being in a media, I can understand this very well कि एक जब तक आप किसी की बात ध्यान से सुन नहीं सकते, आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते. एंड दिस इज अगेन वेरी ट्रू कि सिर्फ इंग्लिश अच्छी बोल लेने से आप अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है. हमारे दिग्गज ऐसे बहुत महान लोग हैं जो सिर्फ हिंदी में बात करते हैं और वो मतलब legends हैं. Those people are legends. Absolutely. Another thing which is coming out from your talk is this कि सभी पेरेंट्स को ये जरूर सीखना चाहिए, सिखाने से पहले सीखना चाहिए कि बच्चे को सिखाना क्या है. क्योंकि मैंने कहीं सुना था स्वरले कि सचिन तेंदुलकर सब चाहते हैं उनके घर में हो, साइना नेहवाल उनके घर में हो, मैरी कॉम उनके घर में हो, लेकिन उनके माँ बाप बनना कोई नहीं चाहता, उनको वहां तक पहुंचाना कोई नहीं चाहता. तो एग्जैक्टली द टॉक रूम विच आई कैन सेंस अबाउट इज ऑल अबाउट कि आपको ये समझा रहा है कि आपको अपने बच्चों के साथ कैसे डील करना है. बच्चों के साथ तो हम बाद में उनको कम्युनिकेशन स्किल्स बताएंगे. सो दैट्स रियली अमेजिंग, रियली नाइस. कहते हैं दोस्त के मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती, होती है तो संकल्प की होती है, और जो संकल्प स्वर्लिन जैसे लोग लेकर चलते हैं. और मैं अगर आपको बताऊं तो स्वर्लिन को बहुत सारे अवार्ड्स और अचीवमेंट्स के साथ नवाजा गया है, बट मेरे पास तो भाई इतना याद करने का वो था नहीं, तो मैंने कुछ लिख कर रखे हैं जो मैं अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहूंगी. उन्हें नेशनल स्पीकर एट द एक्सटेम्पोर जो कि अहमदाबाद में हुआ था उसकी विनर रही है. इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप 2019 में वो विनर रही है. And she has bagged the overall champion award in the online international impromptu championship 2020, and she is the founder of the talk room, as I told you all. और हमेशा इनकी जो कोशिश रहती है वो यही रहती है, to inspire the people, to encourage the people to learn, grow and never give up in life. तो ये never give up in life का जो फंडा है ये आपकी लाइफ में बड़ा सही बैठता है, क्योंकि आपकी लाइफ में भी एक ऐसा पॉइंट आया था, वो जरूर जानना चाहूंगी मैं. बिल्कुल. लाइफ में एक दो पॉइंट्स ऐसे आए जब ऐसे लग रहा था कि लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी. जी. समटाइम्स क्या होता है, गाड़ी रुक जाती है ना तो धक्के मारने पड़ते हैं. तो अगर वो आपको पुश नहीं मिलता तो आप आगे चल नहीं पाते. और मैं ये बिलीव करती हूँ कि 99% पुश आपके अंदर होता है, आपको 1% का फोर्स मिलने की देर होती है. Now how do you get that? Actually, back in I think 10 years back, जब I was not working for some reasons, मेरे बच्चे छोटे थे, and we had lost my in-laws बहुत जल्दी because mother-in-law को cancer था and father-in-law Alzheimer's patient थे. So मैंने कुछ time के लिए job से I
क्विट माय जॉब। तो मैं उनका ध्यान व्यान रखती थी। मीनवाइल क्या हुआ कि हमारे वर्क प्लेस पे किसी ने फायर लगा दी आउट ऑफ रिवेंज। अब वो इतना ज्यादा हो गया कि मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में आ गए एंड ऐसे लगा कि घर ना एकदम से हिल गया। मम्मी डैडी की डेथ हो गई, हस्बैंड डिप्रेशन में आ गए। तो मुझे लग रहा था आगे कहाँ जब जाऊं, दोनों छोटे बच्चे हैं, दे वर लाइक 2 years एंड कहाँ अब करूंगी क्या, हाउ विल आई स्टार्ट। बट वही कहते हैं कि डोंट क्विट। तो मैंने भी यही सोचा कि लाइफ हैज टू गो ऑन एंड फिर से स्टार्ट किया सब कुछ, नया बिजनेस, सब कुछ एस्टैब्लिश हो गया। बट कहते हैं ना कि इट नेवर रेन्स, इट ऑलवेज पोर्स। तो सब कुछ जब ठीक होना शुरू हो गया तो ऑल ऑफ अ सडन एक दिन रात को मेरी तबीयत बहुत खराब हो गया, शिवरिंग, और समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया ना, फेंटेड। मेरे हस्बैंड मुझे उठाकर हॉस्पिटलाइज किया गया, आईसीयू में डाल दिया गया कि इनकी पल्स रेट ऑलमोस्ट 295 टच कर रही थी मेरी। एंड द डॉक्टर सेड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एनीथिंग। मैं 2 दिन आईसीयू में रही, याद नहीं मैं एग्जैक्टली बेहोश थी क्या था, मुझे कुछ याद नहीं उस टाइम का। और उसके बाद ये बहुत फ्रीक्वेंट होने लग गया, दूसरी तीसरी बार हुआ। एंड फोर्थ टाइम व्हेन आई वेंट टू द आईसीयू, वहां पर एक बहुत ही बुजुर्ग से अंकल थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अभी तो आप बहुत यंग हो, आई मीन व्हाई डू यू कम टू द आईसीयू। तो थोड़ा सा जब बीमार होता है ना इंसान तो झल्ला जाता है। तो आई सेड अरे मैं कोई शौक से थोड़ी आती हूँ अंकल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बोले नहीं, सब कुछ ना यहाँ होता है। उनकी बात ना कहीं मुझे टच कर गई। मैंने बोला बात तो ठीक है, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बीमार हूँ, मैं उठ नहीं पाऊंगी, डॉक्टर्स बोल देते हैं कुछ पता नहीं क्या बीमारी है, मैं दांता तक ट्रीटमेंट्स हो गए नहीं पता चल रहा, प्रॉब्लम क्या है यही नहीं पता, हाथ ही नहीं आ रही है। उस दिन मैंने ये मन बनाया कि ठीक है, अब भैया तुम मुझे छोड़ के नहीं जाने वाली हो, बीमारी को मैं पसंद आ गई, ठीक है, इट्स ओके। अगर तुम मुझे छोड़ के नहीं जाने वाली हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी, जाऊंगी तो मैं भी नहीं। एंड देन आई थॉट लेट्स मेक अ कम बैक। फिर मैंने अपनी जॉब को फिर से रिज्यूम किया एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी। एंड यस, उसके बाद मैं सच में कभी आईसीयू नहीं गई। एंड धीरे 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 डेवलप करती चली गई अपने एस्थेटिक स्किल्स को, अपने पर वर्क करना शुरू किया। इसके बीच में मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, आपकी अपनी इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। हम किसी को ये बात बोलते हैं या किसी पेरेंट को जो आते हैं ना, हम उन्हें ये बोलते हैं कि आप अपने बच्चों की पर्सनालिटी बनाने से पहले खुद को मी टाइम जरूर देकर देखो। वाई? बिकॉज यू विल रियलाइज एक्चुअली कि पोटेंशियल है कहाँ और करना क्या है। अदरवाइज हम डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। मैंने भी अपने आप पर बहुत वर्क किया। आई स्टार्टेड टू मेडिटेट, आई स्टार्टेड टू मैनिफेस्ट। मैंने वो सब अडॉप्ट करना शुरू किया, जिससे कि मुझे लगा कि मेरा ध्यान जो है, कंप्लीट फोकस जो है मेरे ठीक होने पर और वापस आने पर है। नाउ मेकिंग अ कम बैक वॉज डिफिकल्ट बट नॉट अनडाउटेडली नॉट पॉसिबल वाली बात नहीं थी, बिकॉज इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता है। एंड देन धीरे 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 मेरे मेडिसिन अपने आप कम हो गई, मैं डॉक्टर्स के पास जाना अपने आप छूट गया। नाउ आई एम फाइन, आई एम डूइंग गुड, जस्ट बिकॉज आई हैड ब्रॉट बैक दैट विलिंगनेस कि मुझे वापस आना है, मुझे कम बैक करना है। एंड विद वन अचीवमेंट आपके जो हौसले हैं ना वो और बुलंद हो जाते हैं कि यार एक सीढ़ी तो चढ़ ली। जब आप एक सीढ़ी चढ़ जाते हो ना तो आपको शौक डेवलप हो जाता है, नेक्स्ट भी चढ़कर देख ही लेते हैं। एंड आई ऑलवेज से आवर लाइफ इज अ गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स। जब भी हमें लैडर मिलती है ना क्लाइंब करने के लिए, हम बड़े खुश होते हैं। प्रमोशंस मिल गई, वाओ, वी आर वेरी हैप्पी, सब कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में, वी आर वेरी हैप्पी। द मोमेंट वन फेलियर स्टिंग्स यू, आप सीधा नीचे गिरते हैं ना, आपको लगता है तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों। पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है, व्हाई मी? Why me? look at the ones who are more downtrodden, जिन्हें सच में ये सोचने की जरूरत है कि हम कुछ कर सकते हैं। जब आप वो जज्बा बना लेते हैं ना कि कुछ करना है और कुछ कर सकते हैं, फिर जितने भी फेलियर्स हो वो आपके स्टेपिंग स्टोन्स बन जाते हैं। और फिर मुझे लगता है आपकी बीमारी हो, आपकी कोई भी क्राइसिस हो आपकी लाइफ में, वो सॉर्ट आउट हो ही जाता है एट द एंड। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वाई मी जैसे वर्ड से
अगर निकल कर हम व्हाई नॉट मी अगर बोलना शुरू कर दें, और उस पॉजिटिविटी के साथ आपने कहा ना आप वापस आईसीयू नहीं गई, वो इसलिए नहीं गई क्योंकि आप आईसीयू को सीधा घर ले आई, आपने उसके साथ दोस्ती कर ली कि तुझे मैं पसंद आ गई हूँ तो चल तेरे साथ रहते हैं। और यही सेम हो रहा है जो पेंडेमिक जो हम लोग फेस कर रहे हैं, जो कोरोना का कोविड-19 का टाइम है जो हम फेस कर रहे हैं, तो इसमें टॉक रूम की क्या भूमिका रही है ओवरऑल इस टाइम के अंदर अगर हम बात करें तो? क्योंकि ये हमने टाइम एक तो बहुत अलग तरीके का टाइम रहा लॉकडाउन की वजह से। मेंटल बैलेंस जो कहे लोगों का, और खासकर बच्चों पे बहुत असर है, वो जो इतनी एक्टिविटीज में थे वो एकदम डल होकर घरों पर बैठ गए। तो वहां पे वो जो ट्विस्ट एंड टर्न वाली चीज अभी तक हम बच्चों को सिखा रहे थे, शेयरिंग इज केयरिंग, नाउ नो शेयरिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एब्सोल्युटली एग्जैक्टली, तो ये इसको किस तरह से हैंडल किया आपने? फिलोसफी दिनों दिन बदल गई। आई मीन बच्चों की क्या बात करूं, हम बड़े ही हिल गए थे। एग्जैक्टली। मतलब हम एक दिन करेक्शंस के लिए जा रहे हैं, क्लास 12 बोर्ड के पेपर्स की करेक्शंस चल रही हैं, वहां बैठकर हम वी आर हैविंग ट्रीट, हम अपना चेकिंग कर रहे हैं, हम अपना लगे हुए हैं मजे से कि भाई अब तो पेपर करेक्शन का टाइम है, अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन भी होता है, कितना कुछ सीखने को मिलता है। तो दैट्स लाइक आई लव दैट। मुझे वो 12 बोर्ड की करेक्शंस पर हमेशा से बहुत पसंद थी, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिल जाता था उन दिनों में। So like we were correcting our papers और बैठे बैठे पता चलता है कि next day you're not coming to correct the papers, भैया पेपर्स घर ले जाओ। ऐसा what is this यार, ये तो हिस्ट्री चेंज हो रही है, पेपर्स हम घर लेकर जाएंगे एंड चेक करेंगे। How will it happen? I mean इतनी सारी बातें डिस्कस करने के लिए होती है, इतने सारे आंसर्स होते हैं। Anyways, I mean हमें 1-1.5 दिन लगा उससे बाहर निकलने में कि this is going to happen। धीरे धीरे हमने देखना शुरू किया कि बच्चों के पेरेंट्स के फोन आने शुरू हो गए कि मैम मतलब होगा क्या, बच्चों का कैसे होगा, हाउ विल दे बेनिफिट। आई मीन स्कूल चलेगा, क्लासेस होंगी, कितने महीने तक तो क्लासेस भी नहीं हो पाई, क्योंकि स्कूल्स भी शॉक में थे कि होगा क्या, करेंगे कैसे। धीरे 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 हमने ये सोचा कि अगर बच्चे हम तक नहीं पहुंच सकते तो एक काम करते हैं कि टॉक रूम को बच्चों तक पहुंचाया जाए। सो आई थिंक मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था, 1 अप्रैल से, और फर्स्ट बैच स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल, जिसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट की थी मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी क्लासेस, जिसमें हमने बच्चों को ये बताया था बी इट एनीथिंग, वी डोंट हैव टू स्टॉप। ठीक है, आपका बाहर आना जाना बंद हो गया, आपके स्पोर्ट्स बंद हो गया, आपका मिलना खत्म हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग है, जरूर है, लेकिन हमारी इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस, हमारा दिल का मिलना, उससे कोई डिस्टेंसिंग नहीं। तो हमने क्या करना शुरू किया, टॉक रूम में जितने बच्चे थे हम लोगों ने इकट्ठे करके सबसे पहले उनके साथ एक पार्टी की, और डांस पार्टी की। ओके। ना उससे क्या हुआ, बच्चे रेजुविनेट हो गए और बच्चों ने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है। एंड धीरे 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 हम उनके साथ कन्वर्स करते रहे। इट टुक अराउंड 1 वीक, जब हमने कोई चार्जेस नहीं लिए, किसी तरह से कोई बर्डन नहीं डाला, वी वर जस्ट कन्वर्सिंग विद देम, हाउ आर यू फीलिंग, अच्छा आप बताओ, दे ऑल स्टार्टेड, दे ऑल केम आउट विद देयर पॉइंट्स। उन्हीं पॉइंट से हमने बच्चों के लिए एक कोर्स डेवलप कर दिया। वो 1 मंथ हमने कोर्स चलाया, जिसमें हम लोगों ने बच्चों के बेसिक्स, बच्चों के फंडामेंटल्स, कम्युनिकेशन के ऊपर, स्किल्स के ऊपर बात करनी शुरू की, कुछ राइटिंग मटेरियल्स देने शुरू किए, उनको बिजी करना शुरू किया। एंड पेरेंट्स रियली लाइक्ड इट, क्योंकि बच्चे एकदम से फिर से कहीं ना कहीं बिजी होने लग गए। हमने बच्चों को टीम्स में डिवाइड कर दिया, आप फोन करो, आप जूम करो, आप गूगल मीट्स करो, एक दूसरे से डिस्कस करो, ये टॉपिक लेकर आओ। अब उन्हें क्या लगा कि ये तो हमें काम मिल गया है, तो दे वर वेरी ईगर, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स के बाद वो बिल्कुल फ्री बैठे थे। बहुत सारे प्लान्स थे उनके, कहीं जाएंगे, एग्जैक्टली। खेलेंगे। आई मीन दे हैड सो मच इन देयर माइंड्स एंड दे वर नाउ सिटिंग बैक एट होम। तो उनको ये लगा टीम वर्क हो रहा है, कुछ मस्ती हो रही है, अच्छा मैम रिवॉर्ड दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो उनमें वो डेवलप होना शुरू हो गया। एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट मंथ से उनको प्रॉपर करिकुलम पर लेकर आए और कोर्सेज किए। एंड आई थिंक चिल्ड्रन आर टिल डेट एंजॉयिंग। उसके बीच में हमने एक डिबेट की, जो नेशनल डिबेट थी, एंड हमें 26 टीम्स से रिस्पॉन्स आया ऑल ओवर इंडिया, राइट फ्रॉम कश्मीर टू चेन्नई। सो चिल्ड्रन आर वेरी एक्साइटेड। जब हमने ये इंटरनेशनल समिट किया तो मुझे बच्चों के लिटरली फोन आने शुरू हो गए कि मैम हमें भी आपकी होस्ट वाली टीम में आना है, ऐसे लग रहा है हम सचमुच स्कूल में हैं। So, जो हमारा मोटिव था ये सब करने का, उनको एंगेज करने का, उनको खुश रखने का, उनकी स्माइल्स वापस लेकर आने का, तो आई थिंक काफी हद तक हमने वो कोशिश जो थी, बहुत लेबर करके बच्चों को उनकी स्माइल्स दी कॉम्पिटिशन्स में।
That's really nice and sounds great, क्योंकि ये वाकई बहुत ही खतरनाक एक ऐसा वक्त था जो चल रहा है, अभी भी हम फेस कर रहे हैं, जिसने ना बच्चों की तो क्या कहें, जिसने बड़े बड़ों को हिला के रख दिया है। एंड डेफिनेटली मेंटल बैलेंस की जब हम बात करते हैं तो इस तरह के स्ट्रेस आउट चीजें होना बहुत जरूरी है। एंड थैंक्स टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड द पीपल लाइक स्वर्लिन एंड द टॉक रूम के, जिसमें जाकर हम वाकई चीजों को अलग तरीके से देख सकते हैं। नाउ स्वर्लिन, कमिंग ऑन टू योर फ्यूचर प्लान्स, क्योंकि प्रेजेंट में तो आप बहुत कर रही हैं, पास्ट में आप धमाल मचा के आई हैं, और फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स है, तो ये जरूर जानना चाहूंगी मैं। मैं तो एक ही बात बोलती हूँ कि स्वर्लिनी इज ऑल अबाउट टॉक रूम। और मेरा विजन टॉक रूम को लेकर खाली, ऑलरेडी हम इंटरनेशनल काम कर रहे हैं, सिंगापुर, दुबई, जापान से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। My vision is first to make children feel that they are wanted. चाहे वो पैंडेमिक हो, चाहे वो कोई भी टाइम हो, चाहे वो यूथ है, चाहे वो बड़े हैं, we all need each other. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा मेंटल वेलबींग एस्पेक्ट होना, हमारी पर्सनालिटी डेविएट होने में, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे कॉल्स और मैसेजेस आए कि मैम हमारे बच्चे की ना पर्सनालिटी ही खराब हो गई है घर बैठ बैठ कर। Now, please try to understand it all depends on you, how you are looking on your child. आप उसे क्या दे रहे हैं, आप उससे क्या करवा रहे हैं। आप जबरदस्ती बच्चे को बोलते हैं एकेडमिक्स के लिए, प्लीज डोंट माइंड मी, विद नो ऑफेंसेस टू एनीवन। जो बच्चा रेगुलर स्कूल में जाके सीखता है वो हमें सबको पता है, क्यों? क्योंकि उसकी कंपनी है, वो बात भी कर रहा है, वो सीख भी रहा है। आपके बच्चे का थोड़ा सा डेविएशन होना डेफिनेटली पॉसिबल भी है और जरूरी भी था। अब आपका बच्चा अगर डेविएट हो गया है, आप बच्चे को प्लीज ब्लेम करना बंद कर दो कि ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। आप उसकी साइकोलॉजी से समझो, एम्पैथेटिक हो उस बच्चे के साथ। यही हम टॉक रूम में कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम्स में देखो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वन थिंग इज ओनली सर्टेन एट दिस टाइम, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के अलावा और कुछ सर्टेन है ही नहीं यहाँ पर। कब तक ये पैंडेमिक चलेगा? जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, अनदर कितने मंथ्स के लिए, कपल ऑफ मंथ्स आपका बच्चा नहीं जा रहा है। आप सोचो 1.5 साल अगर एक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो उसकी साइकी तो चेंज होगी ही होगी। एज इन जहां आपको ये मौका मिलता है कि आपके बच्चे के लिए कुछ अच्छा है, लुकिंग इनटू द इंटरेस्ट ऑफ दैट चाइल्ड, या आप इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो प्लीज आप वो चीजें फाइंड आउट करो ऑनलाइन, जिस तरह हम टॉक रूम में भी यही कर रहे हैं। अब हर बच्चा एक ही साइकी के साथ नहीं आता हमारे पास। इफ आई लुक एट इनटू द टॉक रूम करिकुलम, हर बच्चे के लिए भी हमने इंडिविजुअली करिकुलम डिजाइन किया। पहले उसकी साइकी देखकर, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट की टीम है जो पहले बच्चे पे वर्क करती है, फिर हम उसका करिकुलम डिजाइन करते हैं। फॉर द कमिंग अप टाइम्स वी हैव लार्जर एंड लार्जर कॉन्सेप्ट्स, वेदर इट इज रिलेटेड टू पर्सनालिटी। आप जाकर ये सोचते हैं बच्चा 11-12 के बाद होगा ना, उसके बाद देखेंगे ये सब कोर्सेज, अभी तो कोई मतलब ही नहीं है इस कोर्सेज के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड, ये कोर्सेज आपका बच्चा क्लास 3rd से भी शुरू कर सकता है। आप जो सो कर रहे हैं वही आपको मिलेगा, जो आप कहते हैं ना बोएंगे, वही आपको वही वापस उगता है। तो आप अपने बच्चे में राइट एट द एज, जो प्रॉपर एज है, एक 5 साल का बच्चा भी LSRW करना शुरू कर सकता है और पर्सनालिटी पे काम करना शुरू कर सकता है। प्लीज उस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। वी एट द टॉक रूम डेफिनेटली आर मेकिंग श्योर कि ये पर्सनालिटी वाला कॉन्सेप्ट और कम्युनिकेशन स्किल्स वाला कॉन्सेप्ट, छोटी से छोटी चीज जो भी इससे जुड़ी है, चाहे वो नेशनली है या ग्लोबली है, हम उसको बहुत ही छोटे छोटे कोर्सेज में डिजाइन करके, जिससे कि आप और आपका बच्चा दोनों ही इस चीज को समझ सकते हैं, हमारे कोर्सेज को अडॉप्ट कर पाएंगे और घर बैठे ही आप ये कर सकते हैं। अपने बच्चे के साथ सेल्फ लर्निंग कोर्सेज भी आप आगे जाकर हमारे थ्रू कर सकेंगे। सो आई मीन दैट्स अ रेशियो बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड। वो भी बहुत अक्सर सुनने में आता है, बड़ा होते होते हमारे बच्चे डेविएट हो गए, हमारे से तो बात ही नहीं करते, टीनेजर्स हो गए हैं, तो इसका ये क्या मतलब है? सी, टीनेजर्स हैव देयर ओन वर्ल्ड। उन टीनेजर्स को आप कैसे शुरू से बाइंड करना शुरू करेंगे, जो आप पहले दिन से रूटीन बना लेंगे, जो उनकी पर्सनालिटी बिल्ड कर देंगे, वही चलेगी। एंड वी आर वर्किंग लेबोरियसली कि आपको थोड़े टाइम तक हमारे ये कोर्सेज भी
very shortly you'll be getting us, so that you'll be doing at home with your children. सरलिन, वी वुड लाइक कि आप अपना बताएं कि अगर कुछ लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, टॉक रूम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या इन कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं, हाउ कैन दे गेट कनेक्टेड विद यू? टॉक रूम पेज है हमारा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर. हमारी टॉक रूम की वेबसाइट है thetalk-room.com. आप हमारी वेबसाइट पे क्वेरीज डाल सकते हैं. फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे वी आर अवेलेबल एवरी टाइम एंड वी मेक श्योर कि हमारी टीम, आप जब क्वेश्चन हमसे पूछेंगे विद इन 24 आवर्स डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा. तो आप हमारे साथ अटैच हो सकते हैं. सो द टॉक रूम, व्हेन यू टाइप इट ऑन फेसबुक आल्सो और एनी सोशल मीडिया, you'll definitely find us very easily. Definitely they can find us and we find you. Thank you God that के हमें सरलिन मिली और न्यूज मीडिया 47 पर आज आप हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. Thank you so very much. Thank you for having me and please believe in yourself. And ऐसा कुछ नहीं होता जो impossible होता, because impossible says I am possible. So don't quit, never quit. Thank you. Very true. Impossible says I am possible, and the world's greatest achievers have been there who have always stayed focused on their goals and have been consistent in their efforts, just like Serline Kaur. Thank you so much, Serline, for getting connected with us on News Media 47. Thank you so और much. आज हमारे साथ थी द फेमस सरलिन कौर, जो कि यूथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच थी, है एंड एजुकेटर है और साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर है, ऑथर है. और इनकी किताब जरूर पढ़िएगा क्योंकि उसमें से गुड वाइब्स निकलकर आपकी लाइफ को बहुत ही वेरी गुड बना देती है. लाइफ शुड बी जिंगालाला एंड कीप ऑन टॉकिंग, ये इनका फंडा है और इसी फंडे के साथ इन्होंने टॉक रूम की शुरुआत की है, जिसमें लाखों बच्चे, हजारों बच्चे और कितने लोगों को फायदा हो रहा है. हम आपको शुभकामनाएं देते हैं न्यूज मीडिया 47 की तरफ से. और साथ ही मैं अपने दोस्तों को बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगले स्पॉटलाइट की सीरीज में सरलिन जैसे ही कोई और शख्सियत, अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगी. आप सभी के साथ फिलहाल मुझे यानी आरती मल्होत्रा को दीजिए इजाजत. नमस्कार. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.